हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछला वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का बाह्य विभाजन, अंतर विभाजन, एक लाइन मान लीजिए दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, या मान लीजिए एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, इन चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, और आज हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई पॉइंट से, यानी कि यह आपके हर साल क्वेश्चंस में आते हैं। एक नंबरिया में एकदम आएंगे ही आएंगे, और आपको कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी दिखाई दे देते हैं, यानी कि मध्य बिंदु से संबंधित प्रश्न। क्या है बाबू? मध्य बिंदु से संबंधित प्रश्न। और मध्य बिंदु क्या होता है, इसका हम लोग प्रूफ देख चुके हैं, ट्रिक देख चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी। यहाँ पर क्या है बाबू? ए, जिसका नियामक है x1, y1। दिस इज द पॉइंट x2, y2। और p एक ऐसा पॉइंट हो जो a और b के बीच में है। दैट मीन्स दोनों का नियामक बराबर है। मतलब तो इसका नियामक क्या होगा? इसका नियामक क्या होगा? तो इसका नियामक होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी कि बराबर होगा, यानी m रेशियो m में ही होगा, एक रेशियो एक में ही होगा, यानी बराबर n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यानी कि बराबर होगा, यानी तभी मध्य बिंदु होगा। यानी मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x को x में जोड़ के बट्टा 2 कर दीजिए और y को y में जोड़ के बट्टा 2 कर दीजिए। क्लियर हो गया? ओके, जैसे यहाँ पर अगर मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट का सूत्र अगर पूछा जाए तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर x को जोड़ के अब बट्टा 2 कर देंगे और y को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे। दैट विल बी द आंसर। ओके, और हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बाबू, तो इसको ध्यान में रखिए और इसको हल करिए और आपको फल मिलेगा। कहा जाता है कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा जरूर। अगर आप श्योर, सर्टेन, कंटिन्यूअसली अगर आप पैसेंस रखते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, देन आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ओके, तो आप मेहनत करिए और आपका मेहनत रंग लाएगा। जैसे अब इन सब पर क्वेश्चन कैसे होगा, कह देगा आपको कि क्वेश्चन मान लीजिए अगर लेते हैं, कह देगा फर्स्ट क्वेश्चन कह देगा 2,0 एवं मान लीजिए यहाँ कह देगा -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। नियामक या निर्देशांक ज्ञात करें। तो जब भी हमको क्या करना हो, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना हो, तो जिन 2 पॉइंट्स का नियामक दिया है उनमें x को जोड़ के बट्टा 2 और y के जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे। दैट मीन्स अगर इसका सोल्यूशन करना हो, अगर 2 नंबर में आ जाए तो सजा के लिखना है एकदम। 2,0 और b में हो जाएगा आपका -3,5, यह आपका हो जाएगा x1, y1। और इसको मान लेते हैं, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे मान लीजिएगा, आसान रहेगा, x2, y2। तो चूंकि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर आप जानते हैं कि x को जोड़ के मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा 2, और इसको पुट कर देंगे, यानी जो x1 के सामने है, x का मान यानी कि क्या रखेंगे बाबू 2, और यहाँ x का क्या है -3, तो जोड़ना है ना -3। अब बट्टे में कितना रखेंगे 2, y 0 है यहाँ, y1 अब प्लस y2 के जगह कितना है 5/2। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा फल, देखिए ये घटेगा तो प्लस माइनस दुरंगिया हो गया, घटेगा -1/2, आई हो जाएगा 5/2। यही आपका इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। ओके, अगर मान लीजिए सवाल नंबर 2 कह दिया, इसी में सवाल नंबर क्या कह दिया 2, तो 2 कह दिया मान लीजिए 4, -3, और यहाँ कह दिया आपको, यहाँ पे कह दिया 3, और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करिए। तो सिंपल सा बात है, जब भी मध्य बिंदु का करे x वाला x में जोड़ के बट्टा 2 कर दीजिए आंसर। दैट मीन्स अगर इसको क्या करना हो, a मान लेते हैं 4, -3,
और b मान लेते हैं 6 कॉमा कितना है बाबू 3। तो ये है x1 का मान। चूंकि मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर कितना होता है, x में x के जोड़ के अब बटा 2 करिए, कॉमा y में y के जोड़ के बटा 2 करिए, आंसर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो जैसे अगर इसका बाबू बात करना है, x1 के मान है 4 अब प्लस x2 का मान कितना है 6 अब बाई 2, कॉमा y1 के मान -3 और y2 के मान प्लस में 3, तो बटा में कितना लिख देंगे 2। अब ये देखिए ऊपरे जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10 है, और 10 बटे 2 कॉमा -3 या +3 हो जाएगा फ्री, यानी 0 हो जाएगा। अब बटा इतना ये कटेगा तो आपको क्या मिलेगा 5 और कॉमा ये 0 बटा कोई संख्या हो 0 के छोड़ के तो उसका मान होता है 0, यानी कि 5,0 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इसी में सवाल नंबर अगर 3 कर देगा, माने इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। ओके, तो जैसे अगर यहाँ पे सवाल है, मान लीजिए यहाँ चेंज कर दिए, माइनस में 4 है और माइनस में ले लेते हैं 10 और यहाँ ले लेते हैं बाबू 0,0। देन हमको अगर इसके मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसका जब भी ज्ञात करना हो तो हम लोग करेंगे, a को मान लेते हैं -4, -10, b को मान लेते हैं बाबू 0,0। ओके, और यहाँ पर ये x1 का मान है, y1 का, x2 का मान है, y2 का मान है। तो चूंकि मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जान रहे हैं, आप लोग इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, चूंकि मध्य बिंदु बराबर क्या बाबू, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, यानी मिड पॉइंट का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बाबू यहाँ x1 के जगह क्या रखेंगे -4 अब प्लस x2 के जगह क्या रखेंगे 0 अब बाई 2, y1 के जगह -10 अब प्लस y2 के जगह कितना बाबू 0, और आप हो गए बना के इसको हीरो। ए देखिए 0 में कुछ जोड़िएगा, मतलब कोई संख्या में 0 जोड़िएगा, कोई फर्क पड़े वाला है नहीं, यानी कितना हो जाएगा -4/2 और यहाँ हो जाएगा -10/2। अब 2 से टूंगिए इसको भी, टूंगिए इसको भी, -2 और -5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप सवाल बनते हैं, लेकिन लॉलीपॉप को भी जानने के लिए, बनाने के लिए आपको उसके थ्योरी को जानना होगा, समझना होगा, फार्मूला का प्रूफ देखना होगा, तब जाके आप या प्रूफ देखिएगा तभी लॉन्ग टाइम तक टिकिएगा, और नहीं तो खिसक लीजिएगा। ओके, कहने का मतलब नहीं बन पाएगा, नहीं याद रह पाएगा लॉन्ग टाइम तक। इसलिए अगर आपको ज्यादा देरी तक याद रखना है तो आप उसको क्या करिए, फार्मूला को अच्छे से प्रूव करिए, लॉजिकली याद करिए, सीखिए। सवाल नंबर अगर बात करा जाए 4 नंबर, 4 में अगर सवाल है कि कह दिया a + b, a - b। ओके, ऐसा सवाल हम ले लेते हैं, a - b, a + b को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो बाबू यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी एकदम वही लॉलीपॉप सवाल है। क्या इसको a मान लीजिए, a प्लस क्या है b और a माइनस क्या है b, और b में है a माइनस b, a प्लस b। ये है आपका x1 y1 का मान, ये है x2 और y2 का मान। और चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बाबू, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मध्य बिंदु इज इक्वल टू होता है x1 + x2/2, y1 + y2 क्या होता है 2। और इसको पुट करिए, आंसर गेट करिए, पुटिंग गेटिंग। ओके, जैसे सवाल है यहाँ पर कह दिया कि a + b, x1 के जगह क्या है a + b, x2 के जगह क्या है a - b, अब बटा में कितना रख दिए 2, y1 के सामने क्या है तो a - b, अब प्लस ना, क्योंकि प्लस है फार्मूला में, y2 के जगह क्या है तो a + b। अब देखिए बटा में 2 रख देंगे। अब देखिए जो है bb को हटाइए, यहां से भी bb को हटाइए, यानी bb को पूरा हटा दीजिए, तो हटाने के बाद कितना मिलेगा बोलिए, तो आपका a मिल के 2a हो जाएगा, अब बटा में 2, यहाँ a मिल के कितना हो जाएगा 2a, अब बटा में 2, यानी 2 टूंगिए, आंसर हो जाएगा a, यानी मध्य बिंदु का इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। यानी जब भी आपको मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड के ज्ञात करना हो, और मान लीजिए यहाँ अगर 5 नंबर क्वेश्चन का बात करें, कह देगा -4 माइनस लगा के तभी देख लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर कह देगा माइनस में आपका दे दिया, यहाँ पर माइनस में दे दिया, ले लेते हैं हम 6 और ले लेते हैं माइनस में हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है 7। ओके, तो अगर इसका ज्ञात करना, बस x में x के जोड़िए, तो बस फट से हम लोग मध्य बिंदु बराबर लिखते हैं, सूत्र का यहाँ लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है।
मध्य बिंदु बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा आपका हई में हई जोड़िए तो -4 और प्लस में -6 अब बटे कितना हो जाएगा 2 कमा -3 में जोड़ना है कितना -7 जोड़ना है बटा में क्या कर दीजिए 2 और ऐसे कर दीजिए है ना, तो आपका कितना हो जाएगा -4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6/2 कॉमा -3 या माइनस प्लस 7 ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7 बाई आपका कितना हो जाएगा 2। ये देखिए जोड़ेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा बटा 2 और ये जोड़ेंगे तो ये भी माइनस में 10 हो गया बटा 2 और 2 से दोनों के टूंगिए तो कितना हो जाएगा -5 विल बी द आंसर। यानी जब भी मध्य बिंदु को निकालना हो तो आप आसानी से याद माने इसको ज्ञात कर सकते हैं। याद क्या करना है कि x में x के जोड़ के बटा 2 और y में y के जोड़ के बटा 2 यही आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। आइए एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इस 6 नंबर सवाल को बनाना हो, जैसे इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन करे थे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपका हल्का सा चेंज हो गया। क्या कह रहा है कि यदि इतना इज द मिड पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द इतना एंड इतना ओके, तो y का वैल्यू कहीं कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y ओके, यानी इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो बाबू हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हो अदरवाइज नहीं हो करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा। और P का नियामक यहाँ दे दिया है, मान लेते हैं P है, P पॉइंट ही माना हुआ है तो 5 को कितना है 6 दे दिया है। अगर ये मध्य बिंदु है तो पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र निकालेंगे, मतलब सूत्र होता है सिंस मध्य बिंदु बराबर होता है बाबू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो इस मध्य बिंदु को निकालने जाएंगे तो x1 के मान कितना है 6 और x2 के मान कितना है 4, तो हम लिखेंगे 6 प्लस 4/2 कॉमा y1 का मान है 5 अब प्लस y2 के मान है y है बाबू बटा में 2। तो ये हल करेंगे तो क्या फल मिलेगा, तो 10 अब बटे कितना हो गया 2, 10/2 अब 5 प्लस y दुरंगिया कहने का मतलब है ये आपका विजातीय है तो जुटेगा नहीं ना, नहीं जुटेगा तो जस के तस एज इट इज रख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस y बाई कितना हो जाएगा 2। इतना आ गया मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक आया कितना उतना, अब मध्य बिंदु के नियामक दिया कितना पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका इतना दिया है, मतलब क्या कि हम रखेंगे दोनों मध्य बिंदु का नियामक है एक ही पॉइंट का, तो क्या दोनों बराबर होगा, यस, यानी 5 कितना हो जाएगा बाबू 5 प्लस y बाई कितना 2। तो देखिए 5 बराबर यानी x वाला तो बराबर है, y किस में है तो y नियामक में है, तो इसका y और इसका y बराबर हो। एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जब भी मान लीजिए ऐसे हो अब बराबर में है x2 y2 यानी जब दो किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स अगर बराबर हो, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो x का x के बराबर होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दैट मींस क्या x1 बराबर क्या हो जाएगा x2 एंड y1 बराबर क्या हो जाएगा y2। सेम कंडीशन यहाँ है, दोनों पॉइंट्स AB और AB इसके मध्य बिंदु को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x वाला x के बराबर जो कि है ही और y वाला y के बराबर होगा, तो उसको करने के बाद y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या 6 बराबर y इसका ये है y इसका इतना है, तो क्या कर देंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगा, ये भागा में है तो हम लोगों का इधर काम में हो जाएगा गुना में, यानी 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, प्लस में तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस में जाएगा और 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मध्य बिंदु भी दे दे और इसमें कुछ अल्फा बीटा गामा मामा कुछ अगर भिड़ा देवे और आपका वो पूछे कि क्या होगा, तो मध्य बिंदु निकालिए और मध्य बिंदु दिया है तो दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट अगर पता हो, दो अगर पॉइंट्स पता हो तो दोनों बराबर होंगे, और जब दो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स बराबर होते हैं तो x नियामक x के बराबर y नियामक y के बराबर आंसर। ओके, आइए इसी टाइप के एक और सवाल करते हैं, और ये भी सवाल इस टाइप के भी सवाल आए हुए हैं। ओके चलिए, अगर इस क्वेश्चन को हल करना है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना ई दोनों को मिलाने वाला का क्या है, आपका ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला का मध्य बिंदु है, तो a का मान ज्ञात करें। पिछले सवाल में y का मान ज्ञात करना था, इसमें क्या थे
और ABCDEFGF कुछ भी पूछ देवे, किसी का भी वैल्यू पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। फट से पहले क्या करिए, जो आपको दिया है आप लिख लीजिए, जो पॉइंट दिया है दोनों को मिलाने वाला था। ए है कितना -6, कितना है बाबू 5, बी कितना है तो -2,3 है, और पी इसके मध्य बिंदु न है, पी इसका मध्य बिंदु है जिसका नियामक दे दिया है a/2,4। तो हम लोग पी का ही नियामक निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है बोलिए, ये होता है आपका x1 + x2/2, y1 + y2 कितना हो जाएगा 2। तो हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं, यानी x1 के जगह क्या रखेंगे बाबू -6, अब प्लस x2 के जगह क्या रखेंगे -2, अब बटा में कितना इतना हो जाएगा, कॉमा एक y1 के जगह कितना आपका 5, प्लस y2 के जगह क्या है बाबू, तो y2 के जगह है 3, अब बटे में कितना हो जाएगा 2। आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यूज हो गया है। आप क्या करिएगा प्लस माइनस माइनस, तो -6 - 2/2, कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा 8/2। तो ऐसे करेंगे, जब उसको हल करेंगे बाबू तब का फल मिलेगा -8, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, अब बटे 8/2, 2 से टूंगिए दोनों को, तो -4,4 आ गया, यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक हो गया -4,4। ऑलरेडी दिया कितना मध्य बिंदु के नियामक, तो a/2,4, तो दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या दोनों बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो क्या x वाला x के बराबर y वाला y के बराबर होगा, क्या आप देखिए तुरंत बन जाएगा। इसीलिए मध्य बिंदु का सूत्र दिया, मैंने पहले से दिया है कितना, कोऑर्डिनेट इतना दिया है, और ये बराबर किसका होगा तो -4,4 के। तो यहाँ देखिए y बराबर हो गया, पिछला सवाल में x वाला था तो यहाँ बराबर हो गया, तो क्या हम इसका x के बराबर नहीं कर देंगे, तो क्या लिखेंगे x का है कितना है a/2, यहाँ x का कितना है -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a का वैल्यू -8 आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और आप इनको अच्छे से बनाइए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, आप एकदम अच्छा करके आइएगा एग्जाम में, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके, आइए एक पर इस पे आधारित मध्य बिंदु पर एक वृत्त वाला सवाल होता है कि मान लीजिए कोई सर्किल है, कोई वृत्त है मान लीजिए, और ये वृत्त है, और मान लीजिए इसका एक छोर का नियामक एक एंड पॉइंट दे दिया है, दूसरा का एंड पॉइंट पूछेगा जब सेंटर दे देगा। तो बताइए अगर सेंटर दे दिया तो ये व्यास न हो गया जी, व्यास बोल रहा है, तो व्यास क्या होता है, तो किसी भी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है कि वृत्त की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड आपका डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओके, एंड डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब दुगना होता है, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। तो जरा बताइए यहाँ बाबू, यहाँ से यहाँ क्या होता है, यानी द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल and a point on the circumference of the circle is called radius of the circle। that means क्या, यानी वह रेखा जो वृत्त के बोल देगा सेंटर यानी केंद्र एवं परिधि पर के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं। मान लीजिए ऐसे कर दिए, तो यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो केंद्र एवं परिधि पर के कोई भी बिंदु यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, कितनों मिलाइए, यानी अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती है और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ओके, और 9th क्लास में भी इसका इस्तेमाल होता है सर्वांशम के लिए। ओके, तो यह क्या होता है, यानी कि त्रिज्या। तो बाबू यहाँ त्रिज्या हो गया, तो हयो तो त्रिज्या ना है, तो दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये वाला जो O हो गया, जो सेंटर हो गया, इसके व्यास के क्या होता है, आपका व्यास के मध्य बिंदु में सेंटर आता है। तो इसका मध्य बिंदु तो पता ही है, हम लोग इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु, जैसे कि 2 सवाल किए हैं, अब मध्य किए तो आंसर हो गया। ओके, देखिए कैसे इस पर सवाल आता है उसको देखते हैं। चलिए रुको, जैसे जिस सवाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये सवाल है कि मान लीजिए कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या कह रहा है बाबू, ए का बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें यदि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। व्यास माने गाय वाला व्यास मत समझना, यहाँ व्यास माने वृत्त का व्यास है। ओके, और व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है, चाहे वह रेखाखंड जो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने के साथ साथ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, तो उस रेखाखंड को वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी। साथ ही साथ
जो वृत्त का सेंटर होता है यानी कि जो केंद्र होता है वो व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि इधर भी त्रिज्या हो जाएगा, इधर भी त्रिज्या, और त्रिज्या अनगिनत होते हैं वृत्त में और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेडियाई इन अ सर्किल एंड ऑल रेडियाई आर इक्वल। ओके, सभी रेडियाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है। तो अगर इसका बनाना है तो जिसका केंद्र इतना दे दिया है, तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करके फल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर दिए बाबू, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल बना दिए और इस सर्किल में मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे मिला रहा है और यहाँ सेंटर O है और O का निर्देशांक दे दिया है, कह रहा है ना कि सेंटर केंद्र का नियामक कितना आपका, तो 2,-3 है। ओके, और एक A का नियामक ज्ञात करना है, पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे x1 x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, y इसको मान लेते हैं। ओके, इसको क्या मान लेते हैं बाबू? x, y मान लेते हैं। और b का नियामक दे रखा है तथा b के निर्देशांक कितना बाबू? आपका 1 छोर का नियामक दे दिया है इतना। कह देगा किसी वृत्त के, इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता है कि किसी वृत्त के केंद्र का नियामक इतना है एवं व्यास के एक छोर का नियामक इतना हो तो दूसरे छोर का नियामक ज्ञात करें। ऐसे भी सवाल आ सकता है। इसको लैंग्वेज इधर उधर करे उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ओके, समझना है कि वही सवाल है, यानी केंद्र है तो क्या हम कह सकते हैं कि केंद्र जो है व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब केंद्र A और B यानी व्यास के मध्य बिंदु होता है। अब बाबू चूंकि आप जानते हैं सिंस मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है बाबू? मध्य बिंदु इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं बाबू, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो क्या हम लोग मध्य बिंदु का AB का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं? यस, यानी ये जोड़ेंगे इसमें, यानी कितना हो जाएगा? x1 के जगह x है, अब प्लस कितना हो जाएगा? x2 के जगह 1/2, अब कॉमा y1 के जगह कितना है? तो y है, अब प्लस y2 के जगह कितना है बाबू? 4, अब y कितना ले लेंगे? 2। इतना आ गया मध्य बिंदु का नियामक, और मध्य बिंदु का नियामक आया इतना। चूंकि जो केंद्र होता है वृत्त का, जो केंद्र है, इसका केंद्र कहने का मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त का केंद्र यानी केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। ओके, मध्य बिंदु होता है क्योंकि यह क्या है? व्यास है। यह AB यहाँ क्या है? AB बराबर क्या है? व्यास। कैसे जाने कि व्यास है? क्योंकि यहाँ AB बराबर व्यास लिखा हुआ है सवाल में। ओके, तो क्या हो जाएगा बाबू? व्यास है यानी कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक निकाले तो आया इतना, ऑलरेडी दिया है इतना, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा? और जब दो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपस में बराबर हो तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। दैट मींस व्हाट? यानी कि 2, -3 इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा कितना बाबू? x1 + x + 1/2, y + 4/2, यही हो जाएगा। यानी x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या? यहाँ x का मान इतना, यहाँ x का मान इतना, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा? x + 1/2। और यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ y का मान -3 है और यहाँ पर y का मान कितना बाबू? y + 4/2, और यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, गुना में है तो भागा में है तो गुना में आ गया, इज इक्वल टू x + 1, प्लस में तो कहाँ आ गया? माइनस में, तो घट के कितना आ गया? x के मान 3, और यहाँ हो जाएगा -6 हो जाएगा, और y प्लस कितना? 4, प्लस में तो कहाँ आ जाएगा? माइनस में, तब बराबर कितना? माइनस इतना, -4 इज इक्वल टू -10। तो इसीलिए आपका B का यानी कि A का नियामक, A का निर्देशांक या नियामक कितना हो जाएगा? A का निर्देशांक या नियामक कितना हो जाएगा? तो हम लोग माने हैं x, y। x का मान कितना आया बाबू? तो 3, x का मान कितना आया? 3, और y का मान कितना आया है? -10, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 3, आपका क्या हो जाएगा? 10। यानी वृत्त आपको यह सिखा रहा है कि कोई भी अगर सर्किल हो, उस सर्किल का जो सेंटर होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। बस सिंपल सा बात है। ओके, दोनों देने से त्रिज्या होगा, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जितना भी वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं और सभी आपस में बराबर होती हैं।
और व्यास सबसे लंबी जीवा होता है। इसको हम लोग सर्किल के यानी कि ज्योमेट्री वाला जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको निपटाएंगे बहुत अच्छे से। इसका सर्किल का हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, पहले तो सर्किल का क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ये सवाल आपका हो गया।